अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 24 मध्य लीला आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं और प्रयास संख्या 251। नारद मुनि आगे कहते हैं, कदरथिया तुमी यत मारिला जीवे रे, तारा तेछे तोमा मारिबे जन्म जन्मांतरे। तुमने जिन पशुओं को मारा है और व्यर्थ ही जिन्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे सब एक एक करके अगले जन्मों में तुम्हें मारते रहेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था, कर्मों का फल से हम बच नहीं सकते। इंद्र ने जब वृत्रासुर को मारा था, जो कि एक भगवान का भक्त था, तो उसने एक बहुत ही भयानक सी स्त्री को, बुढ़िया को अपनी तरफ आते हुए देखा और वो डर के मारे उससे भागे, लेकिन जहाँ जहाँ भागे वो वहीं पर आ जाती थी। बहुत ही भयानक उसका रूप था। वो वास्तव में इंद्र के कर्मों का फल था, जो अब उसे मारने के लिए आया था। और अंत में बड़ी ही मुश्किल से इंद्र को मानसरोवर में कमल के नीचे जाके छुपना पड़ा। और धीरे धीरे तो इस प्रकार से हम, और फिर हमने कई बार और भी सुनते हैं कि किस प्रकार से इंद्र ने अपने पापों को अलग अलग लोगों में बांटा। पेड़ों के अंदर जो गोंद निकलती है, तो पेड़ों को इस प्रकार से एक उसका रिएक्शन मिला, जो उन्होंने उनके पापों को लिया। और इस प्रकार से स्त्रियों में जो मासिक धर्म है, वो भी कहते हैं उसी पाप का फल है। इस प्रकार से पानी में झाग आ जाना उसी पर पाप का फल है। तो कई लोगों ने लिया, उसके बदले में उन्हें कुछ मिला भी। तो इस तरीके से ये समाप्त नहीं होते हैं हमारे भाग जाने से। कई बार हम परेशान हो जाते हैं अपनी गृहस्थ आश्रम से और जॉब से या बिजनेस से या किसी और कारण से। कई बार हम किसी कंपनी में बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर हम वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, तो याद रखिए, जो भी हमारे जीवन में कष्ट आता है वो हमारे कर्मों का फल है। कहीं भाग के जाएंगे तो वो कर्मों का फल वहाँ पर भी आएगा। तो हम जगह बदलने से, लोग बदलने से, पति पत्नी बदलने से, ये अपने इन कष्टों से भाग नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन में हमारे कर्मों के कारण मिले हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति में हमें फिर से मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने जीवन में जो भी गलत किया है वो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आता रहेगा। यही बता रहे हैं कि यही तुमने जिन पशुओं को पीड़ा पहुंचाई है, वे एक एक करके अगले जन्मों में तुम्हें मारते रहेंगे। ये महान संत नारद मुनि का एक अन्य प्रमाणिक कथन है। जो लोग पशुओं का वध करते हैं, उन्हें व्यर्थ पीड़ा पहुंचाते हैं, कसाई घर खोलते हैं, और वे अगले जीवन में, उसके भी आगे अनेक जीवन में इसी तरह वध किए जाएंगे। यस, तो रिएक्शन केवल इसी जन्म में नहीं, इस जन्म में भी मिलता है, अगले जन्मों में भी मिलता है। एक लिमिट है ना आपके पापों की, आपको सजा देने की भी लिमिट है। एक आदमी 100 खून कर दे तो उसको एक फांसी होगी, 200 खून कर दें तो भी एक फांसी होगी। तो इस प्रकार से लिमिट है कितना टॉर्चर किया जा सकता है संसार में। लेकिन भगवान के बाद ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वो जन्म जन्म तक उसको, जब तक उसको 100, 200, 300 अपराधों की वो नहीं मिल जाती, उसका फल नहीं मिलता, तब तक वो इस प्रकार से कष्ट उसको देते जाएंगे। अब इसमें दिक्कत यही होती है कि आदमी अगले जन्मों में भूल जाता है कि हाँ, मैंने ये कष्ट किया था, मैंने ये कर्म किया था, कुकर्म किया था। लेकिन समझदार व्यक्ति को पता होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार कि यस, ये उसी का फल है, मुझे याद नहीं है तो क्या हो गया, करा तो जाएगा नहीं, मेरे को सजा तो मिलेगी, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कब गलत किया था। फिर लोग कहते हैं कि मैं तो इतने अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ ये व्यक्ति ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? क्योंकि कभी आपने बर्ताव किया था ऐसा, इसके साथ नहीं किया होगा, कहीं और किया होगा, जो कि आपको याद नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ऐसे अपराध से किसी को क्षमा नहीं मिल सकती। यदि कोई व्यक्ति पेशे के रूप में हजारों पशुओं का इसलिए वध करता है कि लोग खाने के लिए मांस खरीदेंगे, तो अगले जीवन में उसे उससे भी आगे और उससे भी आगे अनेक जीवन में इसी तरह मारे जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे अनेक धूर्त हैं जो अपने ही धर्म के नियमों का अतिक्रमण करते हैं। जूडियो क्रिश्चियन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, तुम हत्या मत करो। इतने पर भी कई तरह के बहाने बनाकर धर्मध्वजी लोग अपने आप को संत बताते हैं और पशुओं का वध करते हैं। ये हमने आपको बताया था कैसे हमारे जो सॉल्टेड ब्रेड पुस्तक है, उसके अंदर जो उसके मेन किरदार हैं साको और गाको, हाँ, उसमें गाको ने एक बार एक पादरी से पूछा ये प्रश्न, मतलब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ तुमसे। तो क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि यही वाला प्रश्न पूछा कि आप क्यों ये मांस खाते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा गया है कि आप हत्या मत करो।
कई उसने ऐसे प्रश्न पूछे तो उस पादरी ने इनकी शक्ल देखी, उनका तुम इस जगह के लिए सूटेबल नहीं हो, ये प्रश्न बहुत गहरे हैं, इनका आंसर मैं नहीं दे सकता। इस तरह से तो इतने पर भी कई तरह के बहाने बनाकर धर्मध्वजी लोग अपने आप को संत बताते हैं, पशुओं का वध करते हैं। मानव समाज में इसी तरह की विडंबना और दिखावा असीम कष्टों को लाने वाला है, इसलिए रह रहकर महान युद्ध छिड़ते रहते हैं। लोगों के झुंडों के झुंड युद्ध स्थलों में जाकर एक दूसरे का वध करते हैं। अब तो लोगों ने परमाणु बम बना लिया है जो बड़े पैमाने पर विनाश के लिए उपयोग में की प्रतीक्षा में है। यदि लोग चाहते हैं कि वे जन्म जन्मांतर इस हत्या कार्य से छुटकारा पा लें तो उन्हें कृष्ण भावनामृत का आश्रय ग्रहण करना होगा और पाप कर्म बंद कर देना होगा। यस, भगवत गीता में भी हम सुनते हैं, भगवान कहते हैं 7.28 में, जिसके पाप कर्म समाप्त नहीं हुए हैं उसको भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगता उसका। लेकिन भगवान पापी को भी एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हाँ, भक्त लोग पापियों से भी कुछ ना कुछ सुकृति करा लेते हैं। लेकिन हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। हमें कम से कम ये तो नहीं कर सकते ना हम कि इधर से हम बद परहेजी करे जाएं और उधर से दवाई भी खाई जाएं। कम से कम जब हम दवाई शुरू कर दें तब तो परहेज करना शुरू कर दें। अभी तक जो हुआ वो हुआ। तो इसलिए जब हम भक्ति में आ जाते हैं, कम से कम पुरानी बातों को छोड़ के अब तो हमें बंद कर देना चाहिए। जो भक्ति में चलते हुए भी पाप कर्म करता रहता है उसको भयंकर प्रताड़ना दी जाएगी, ध्यान रखिए। क्योंकि नाम के बल पर पाप करना तो अपराध है। आप जानते हैं कि पाप कर्म को तो समाप्त किया जा सकता है लेकिन अपराध समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए कम से कम हम जब भक्ति में जुड़ जाएं तब हमें ऐसे कुकर्म नहीं करने चाहिए जो हमारे 4 नियमों को तोड़े। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर व्यक्ति से मांसाहार, अवैध संबंध, नशा, जुआ खेलना छोड़ने की प्रार्थना करता है। जब मनुष्य इन पाप कर्मों का परित्याग कर देता है तो ही वह कृष्ण को समझ सकता है और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। और भगवान बोलते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, लेकिन उसके लिए छोड़ना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों काम साथ में, वो तो फिर अपराध की स्थिति बन जाएगा कि आप समझ भी रहे हैं फिर भी करे जा रहे हैं, फिर भी करे जा रहे हैं। इसलिए हम हर एक से पाप कर्म का परित्याग करने और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का अनुरोध करते हैं। ध्यान रखिए, केवल जाप करना इनफ नहीं है, हमको पाप कर्म का त्याग करना पड़ेगा, साथ में हरे कृष्ण का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण का जप करने से हमारे पुराने पाप समाप्त होते रहेंगे, लेकिन यदि हम नहीं करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह से लोग अपने आप को जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति से कसाई घरों में पशुओं की तरह मारे जाने से बचा सकते हैं। यही है साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। तो इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसी एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से जाती है। जब तक यहाँ पर कुछ हिसाब किताब बना रहेगा, लोन में बैलेंस बना रहेगा, तब तक लोग आपके घर में आते रहेंगे, हाँ जी क्या हुआ, पकड़ते रहेंगे, आप भागोगे, आपको दूसरे शहर में ढूंढने पहुँच जाएंगे, रिकवरी वाले लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। उसी तरह से भगवान के यमदूत जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं आपको। कहाँ तक जाओगे, वो पकड़ पकड़ के फिर किसी माँ के कोख में दोबारा डाल दिया जाएगा जब तक आपको आपके कर्मों का फल नहीं दिया। इसलिए भाग नहीं सकते हम, किसी के छुपाने से हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। तो यही यहाँ समझा रहे हैं। नारद संगे व्याधे रमन परसन हईला तार वाक्य सुनी मने भय उपजिला। इसलिए नारद मुनि की संगति जो शिकारी अपने पाप कर्मों को थोड़ा बहुत स्वीकार करने लगा, हाँ गलती तो कर रहा हूँ, अतः वह अपने अपराधों के कारण कुछ भयभीत हो गया। पहली बार किसी ने उसको बताया था। सुनकर, इसलिए कहते हैं जो सुनकर समझ जाए वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। इस मृगारी के जीवन में अभी कष्ट नहीं आए, अभी हट्टा कट्टा है, मार पा रहा है, लेकिन इसने एक संत के मुँह से कुछ सुना और तुरंत उसको अपनाने की इच्छा कर रहा है, भयभीत हो गया है। भयभीत क्यों है, उसने सुना है उसको ध्यान से। और जो सुनकर भी भयभीत ना हो वो कितना बड़ा दुष्ट है। यह शुद्ध भक्तों की संगति का प्रभाव है। सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले हमारे प्रचारकों को नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करके तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके शुद्ध बनना चाहिए। इससे वे वैष्णव बनने के योग्य बन सकेंगे। जब तक वे पापी लोगों से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शिक्षाओं के विषय में कहेंगे तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और इन उपदेशों को ग्रहण करेंगे। यदि वो खुद शुद्ध होंगे तब इसका प्रभाव पड़ेगा। हमें गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति विषयक शिक्षा प्राप्त होती है। नारद मुनि हमारे आदि गुरु हैं क्योंकि वो व्यासदेव के गुरु हैं। व्यासदेव हमारी गुरु शिष्य परंपरा के गुरु हैं। अतः हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलकर शुद्ध वैष्णव बनना चाहिए। शुद्ध वैष्णव वह है जिसका कोई स्वार्थ ना हो,
जब भगवान की सेवा में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है, वह भौतिक इच्छाओं से रहित होता है और तथाकथित विद्या और परोपकारी कार्यों में रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि ये तथाकथित मतलब सो कॉल्ड, ये वास्तव में परोपकारी कार्य नहीं है, हमें लगता है कि ये परोपकारी कार्य है, राइट। ये है, जैसा हम उस दिन बता रहे थे कि एक ऐसा झोला छाप डॉक्टर, जो किसी के भी आने पर एक पेन किलर उसने रख लिया अपने पास, बड़ी स्ट्रांग पेन किलर, दुकान खोल ली, आई जी किसी भी इलाज का, किसी भी मर्ज का इलाज 5 मिनट में, सबको वो गोलियां टॉफ़ी की तरह बांट रहा है, अलग अलग पैकिंग में रख के, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि एक ही दवाई दे रहा है, लोग पेन किलर खा रहे हैं, अरे क्या डॉक्टर है क्या डॉक्टर है, थोड़े दिनों बाद सबका अंदर का सब सिस्टम खराब। हाँ, तो ये परोपकार है, इसको कहते हैं संसारी परोपकार। हम्म, संसारी परोपकार तो आदमी को और बिगाड़ देता है। आदमी सोचता है बस सड़कों में बैठ जाओ, लेट जाओ, कोई आएगा दे जाएगा, पैसे दे जाएगा, खाना दे जाएगा, उससे फिर अपना जीवन थोड़ा सा खाओ, हाँ थोड़ी सी शराब पियो, फिर आके सड़क पे पड़ जाओ। तो ये परोपकार करने वाले और कराने वाले दोनों का पाप कर्म बढ़ रहा है। इसलिए ये तथाकथित विद्या और परोपकार है। लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं आजकल वॉलेंटरीली पढ़ाने के लिए, और चाहते हैं किसी स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ाने का मौका मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दान है। हम सुनते हैं वो कि विद्या बहुत बड़ा दान है। बताइए, हाँ, आतंकवादियों को भी तो विद्या दी जा रही है। तो आतंकवादी कैंप में जाके पढ़ाना भी बहुत बड़ा दान हो गया नहीं ना। तो क्वेश्चन ये है कि जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो एक डिफरेंट तरह के आतंकवादी नहीं बन रहे, उस भगवान की प्रकृति को नोच नोच कर खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, हाउ टू एंजॉय। और हम सोच रहे हैं कि हाँ, अगर सबके छत सर के छत के ऊपर घर आ गया है तो ये समाज, ये देश बड़ा खुश है। वास्तव में खुश नहीं है, क्योंकि उस छत के नीचे वो बहुत सारे कुकर्म कर रहे हैं। हम्म? तो ये समझना पड़ेगा, हमने छत दे दी, हमने पत्नी दे दी किसी को पढ़ाई दे दी, लेकिन उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए ये तथाकथित परोपकारी कार्य हैं, वास्तविक परोपकारी कार्य नहीं है। वास्तविक परोपकारी कार्य क्या है, जो नारद मुनि कर रहे हैं, जो किसी को बताए कि तुम पाप कर्म कर रहे हो, इस तरह से जी रहे हो, तो जानते हो तुम भूंजते थे त्वगम पापम ये पच्चंती आत्म कारणात्, तुम खा भी रहे हो तो पाप कर रहे हो, तुम चल भी रहे हो तो पाप कर रहे हो। हाँ, तुम प्रकृति की कोई भी वस्तु यूज कर रहे हो और उस भगवान के लिए कृतज्ञता नहीं महसूस कर रहे हो, तो ये पाप कर्म कर रहे हो। ये बताना परोपकारी काम, और उसके बाद उसको अपने उस पिता से मिला देना, ये परोपकारी काम। तथाकथित विद्वान तथा परोपकारी वस्तुतः कर्मी और ज्ञानी है, और कुछ तो कृपण है जो पाप कृत्य में लगे हैं। ये सभी निंदनीय है, क्योंकि ये कृष्ण भक्त नहीं है। हर एक के पास इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़कर तथा विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए शुद्ध बनने का अवसर है। यस, अवसर है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखिए, इट्स नॉट ए बाउंडेशन। ये एक अवसर है अपने को शुद्ध बनाने का। बहुत ही रेयर लोगों को ये अवसर मिल रहा है, इसलिए इसमें कड़े नियम हैं। यस, लिख रहे हैं प्रभुपाद, जो विधि विधानों का कठोरता से पालन करना है, कठोरता से। प्रभुपाद ने कभी नहीं सिखाया कॉम्प्रोमाइज़ करना। हाँ, प्रभुपाद ने कभी नहीं सिखाया कि खाने को, प्रसाद को, ब्रेड को या ऐसे दिखाइए मंदिर में, ले जाइए, हाँ ये लो जी खा लो, हाँ लग गया जी भोग। प्रभुपाद ने कभी नहीं सिखाया कि ये लो जी टच कर लो, इधर से टच 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 करके भोग ला लो। या कठोरता से पालन का लिखा है, विधि विधानों का कठोरता से पालन। हर विधि का, चाहे वो सवेरे उठने का है, शाम को सोने का है, कठोरता से पालन करके ही शुद्ध बन पाएंगे। नॉर्मल तरीके से शुद्ध नहीं बन पाएंगे। जितना हम जलाते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि लोहा भी जब जलता है, लोहा जल जल के, इतना कठोर लोहा जब भयंकर अग्नि के नीचे जलता है तो तरल बन जाता है, उसको किसी भी शेप में ले आते हैं हम। हाँ, कितने औजार बन जाते हैं लोहे से, कितना यूज़फुल हो जाता है वही लोहा, जो अदरवाइज वेस्ट है एक प्रकार का। हम्म, तो गर्म जितना वो तपता है, हाँ हम सोने के लिए भी सुनते हैं कि जितना तपता है उतना शुद्ध हो जाता है। तो ये तपना, तपन तो जरूरी है ना। अब तपन हम लेना ही नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं आराम से जब नींद खुलेगी तब उठेंगे, जब शरीर अपने आप उठाएगा। हम्म? और लेटते लेटते बैठे रहेंगे, कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे, पढ़ते 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 मोबाइल देखते 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 जब झपकी आ जाएगी तब हम सो जाएंगे। बट शरीर के भगवान भरोसे चलेंगे। कहते हैं हम तो भगवान भरोसे हैं जी, ये इसको आश्रय नहीं कहते हैं। तो आपके जीवन में वास्तव में कोई नियम ही नहीं है। तो जो विधानों का कठोरता से पालन करे, तो शुद्ध होने का एक अवसर है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के कल्मशों से, जो जितने भी पाप कर्म है उनसे मुक्त हो जाता है, जिसमें कि पशु हत्या भी है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे को पापों से मुक्ति दिला दूंगा। अब हम शरण में जा रहे हैं डॉक्टर की, हम शरण में जा रहे हैं किसी बाबा की, भूत पिशाच बजाने वाली, हम शरण में जा रहे हैं किसी ज्योतिषी की,
या हम शरण में जा रहे हैं अपनी मेहनत की, ताकत की, कि मैं बदल दूंगा अपने बुरे दिन, इतनी मेहनत करूंगा कि पैसा कमाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा। कोई कह रहा है कि मैं पंडित जी पे जाके हाथ दिखाऊंगा, कोई कह रहा है मैं कहीं पर दान कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं कुछ, सभी। कोई डॉक्टरों के पास भी जाना भी एक प्रकार का यही है, भगवान की शरण में नहीं जाना पा रहे हैं, डॉक्टर की शरण में जाना चाहते हैं। क्यों? सवेरे नहीं उठेंगे, शाम को नहीं उठेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर इसका इलाज कर दो। वास्तव में यही हमारे जीवन में जो रोग हैं, वही तो हमारे कर्मों का फल है। क्यों नहीं समझ में आता है? हाँ, अब इसको कर्मों का फल डॉक्टर नहीं दूर कर सकता है। इस कर्मों का फल हमें खुद ही दूर करना है, कठोरता से नियमों का पालन करते हैं। अब क्या करें? तो शरीर साथ नहीं देता तो क्या करें? फिर यही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप नीचे गिरते जाओगे। शरीर साथ नहीं दे रहा है, साधना खराब होगी, साधना खराब होगी तो चेतना खराब होगी, चेतना खराब होगी तो पाप कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे तो और शरीर खराब होगा, तो आप तो नीचे गिरते चले जाओगे। कभी तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं जी मैं रात को लेट बैठा रहता हूँ, रात, हाँ, मैं माला अपनी रात को समाप्त करता हूँ, रात को समाप्त करता हूँ, सवेरे नहीं उठ पाता हूँ, सवेरे नहीं उठ पाता हूँ तो फिर सवेरे माला नहीं होती है, उसकी वजह फिर रात को माला होती है। अरे किसी दिन तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना आपको, कि आप रात को भी माला करो, उसके बावजूद सवेरे जल्दी उठो, किसी दिन तो तोड़ना पड़ेगा। कि आप 12 बजे तक आपने माला खत्म करी, 16 माला, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप फिर से सवेरे जल्दी उठ गए, 3-4 घंटे ही सोए, हम्म, उसी दिन तो टूटेगा ये। तो किसी दिन तो आपको तोड़ना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। इसी इसी को कहते हैं सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आना। हम कहते नहीं जी, नहीं, डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं करना है। तो क्या डॉक्टर आपको आपके पापों से दूर कर सकता है? तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने बोला तुम अपना कर्म करते रहो, फल के लिए मेरे पर डिपेंडेंट रहो, लेकिन ऐसा कर्म नहीं कि तुम भक्तिमय कर्म को छोड़ के उसको कर्म करो। सवेरे सवेरे जी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 4 घंटे आपको वॉक करनी है, आपको योगा करनी है, इसलिए मेरी माला सवेरे नहीं होती है, दिन में होती है, तो फिर तो डॉक्टर की शरण में हो गए ना। सर्वधर्मान परित्यज्य डॉक्टरम शरणम व्रज। किसी योगा डॉक्टर, किसी एलोपैथी आयुर्वेदिक के चक्कर में पड़ के आपने साधना नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे जीवन में रोग आते ही हमारे कर्मों की वजह से। तो साधना करने के बाद डॉक्टर को भी दिखाइए, दवाई भी खाइए, नो प्रॉब्लम, शरीर का ध्यान रखिए, वो सब ठीक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर डिवोशनल सर्विसेज। क्योंकि शरीर मिला ही इसलिए क्योंकि हमने डिवोशनल सर्विसेज नहीं करी हैं, और इसीलिए इसमें रोग है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग कैसा रहेगा? इसके लिए हमने बोला आपको कि आपको बीमारी की हालत में भी, परेशानी की हालत में भी भक्तिमय कार्य करने पड़ेंगे। तब इसको कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ, तब भगवान सारे पापों से मुक्ति दिलाएंगे। यू हैव टू टेक दैट रिस्क, बट पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क। वो कहते हैं हम घूमेंगे फिरेंगे, मॉर्निंग में घूमना कितना अच्छा है, शरीर स्वस्थ रहेगा हमारा, माला भी हो जाएगी, बट क्या वो माला प्रार्थना पूर्ण माला होगी? आप खुद ही सोचिए। माला तो आपने कर ली, आपने वॉक भी कर ली 2 घंटा, 2 घंटा माला भी कर ली, बट क्या वो वास्तविकता में प्रार्थनाएं हैं? क्या उसमें हमारा रोना है, क्रंदन है? मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ ना कुछ शरीर में इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही, बट प्रॉब्लम इज कि हम ये शरीर है इसीलिए समस्या है, इसको त्यागना है तो माला करनी पड़ेगी। अब हमारे ऊपर है ये। हमें कृष्ण की ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और गुरु शिक्षा परंपरा में नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम केवल कृष्ण के चरण कमलों की शरण लें और इस कृष्ण मामले में आंदोलन का गंभीरतापूर्वक स्वीकार करें, तो हम पाप से होने वाले कर्म से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान होंगे तो भगवान की प्रेममयी सेवा में अवश्य लग जाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हमें उस शिकारी की तरह जन्म जन्मांतर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। पशुओं की हत्या करने में से हम ना तो केवल मानव योनि से विहीन होंगे, अभी तो हमें पशु योनि ग्रहण करनी पड़ी। पशु योनि में कहाँ जाएंगे आप डॉक्टर के पास? आप जानते हैं बहुत ही कम, बहुत ही लकीएस्ट कुत्ते बिल्ली जिनको डॉक्टर मिलता है। कुत्ते में तो चलो कोई कोई कुत्ते को मिल जाता है, अब बाकी जानवरों में हम देखते हैं कितना बुरी हालत है। हमारे घर के पास में कुत्ता है जो रोज ऐसे खांसता है जैसे दमे का मरीज हो। ज़बरदस्त खांसता है वो, कई महीनों से। अब क्या बताइए, कहाँ किसी के कहीं पर फोड़ा है, किसी के कहीं पर खुजली है, किसी के शरीर में कीड़े पड़े हैं। लेकिन कौन सा डॉक्टर, क्या बताइए, कहाँ कौन सा डॉक्टर, क्या वॉक करेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या करेंगे जब निचली योनियों में चले जाएंगे? तो महान संतों को नकल नहीं मार सकते हैं। आप तो नहीं, देखिए महान संत हैं, प्रभुपाद तो मॉर्निंग में वॉक करते थे प्रभु जी। अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो एक और पाप कर रहे हैं कि अपने आप को उनकी बराबरी पे सोच रहे हैं। कैन नॉट डू दैट।
प्रभुपाद ने जो किया, अगर हम वो सोच ले, प्रभुपाद तो रात को 12 बजे सो के 3 बजे उठ जाते हैं। आप ऐसा करते हैं? हमारे जीवन में तो आराम है, फिर भी 6-7 घंटे तो हम सो ही जाते हैं। तो पशुओं की हत्या करने से हम न केवल मानव योनि से विहीन होंगे, अपितु पशु योनि ग्रहण करनी पड़ेगी, या किसी भी तरह के 4 नियम तोड़ने से। हाँ, क्योंकि 4 नियम मानव के लिए है। यदि हम इनको तोड़ते हैं तो हम पशु तुल्य जीवन बिता रहे हैं, फिर पशुओं का ही शरीर मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। मांस शब्द का अर्थ भी यही है, आप जानते हैं। मान सह खादति इति मांसः, अर्थात मैं अभी एक पशु का मांस खा रहा हूँ जो किसी दिन भविष्य में मेरे मांस को खाएगा। मांसः, मुझे भी खाएगा वो, इस प्रकार। हाँ, खादति। व्याध कहे बाल्य हे ते यही अमर कर्म के में ने तरिमु मुई पामर धव अधम। शिकारी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा पाप कर्म हुए हैं। आई अग्री। तब उसने कहा मुझे बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई, मैं क्या करूं। ये भी कहना इनफ नहीं है। बचपन में इस माहौल, अरे भैया बचपन में थे ना, जब बाद में बड़े हो गए तो तुम्हारे को समझ में आ जानी चाहिए थी। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं किस तरह अपने अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ। यस, समस्या इसी बात की है जो मृगारी ने बोली। ये बचपन के दिन भी क्या दिन थे जो हमने किस में लगाए, जो हमने लगाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में, हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल में, और न जाने कैसी कैसी स्टोरीज़ में, कैसी कहानियों में, यूजलेस चीज़ों में। हाँ, और हमारे माता पिता ने हमें बड़ा पैम्पर किया। जो समय तपस्या का था उस वक्त हमें पैम्परिंग मिली। कितनी अजीब सी बात है। वास्तव में ये जो ब्रह्मचारी आश्रम है 25 साल तक, ये कठोर तपस्या का है, लेकिन हम देखते हैं कि इसी उम्र में सबसे ज़्यादा आराम दिया जाता है और माँ बाप एकदम से खिन्न हो जाते हैं। क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, इतना काम कराते हो आप उससे, ऐसा है वैसा है। ये मतलब एकदम से विचलित हो जाते हैं। और हम गुरुकुल आश्रम की बात सुनते हैं कि तो कई बार प्रभुपाद की पुस्तकों में लिखा आता है, प्रभुपाद ने परपट में लिखा है इस बात को, कि शिष्य जो है गुरु के लिए बटोर के लाता है, गुरु को दे देता है, और गुरु उसको पाता है और कुछ बच जाता है तो शिष्य को देता है। कई बार ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु जो है अपने कामों में इतना बिजी हो गया, उसने प्रसाद बनाया और शिष्य को पूछना ही भूल गया और शिष्य भूखा ही रहा। आजकल तो घर पे आ जाए लोग हल्ला मचाने, ऐसा कैसे कर दिया आपने। तो वास्तव में शास्त्र तो यही बताते हैं। जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके गए तो वहाँ पर राम लक्ष्मण के लिए एक जंगल के अंदर एक महल नहीं बनाया हुआ था। हाँ, जंगल के अंदर वहाँ डलना पिलो, हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया स्लीप वेल के गद्दे नहीं लगाए थे, आइए राम जी इसमें लेटिए, जब राक्षस आएंगे हाँ तो मैं आवाज़ मारूंगा जोर से, तब आप बाण उठा के आ जाना, क्योंकि वो राक्षस तो 1 सेकंड में उस यज्ञ को खराब कर देगा। तो ऐसे बताते हैं कि राम लक्ष्मण पलक झपकने के लिए भी पलक भी झपकने नहीं देते थे, बिना पलक झपकाए आसमान में देखते रहते थे, क्योंकि वो कैसे भी कहीं से भी आ जाता था। और इस प्रकार से 6 दिन तक कंटिन्यूसली उन्होंने मॉनिटरिंग करी और कोई राक्षस नहीं आया। सोचिए, कंटिन्यूसली सोए नहीं, जागे नहीं। क्या हम इतनी तपस्या करवा सकते हैं अपने बच्चों से, जब भगवान राम ऐसी तपस्या करी गुरु के आश्रम में, और तब अचानक से वो आता है, तब उसकी हत्या करते हैं भगवान। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो जीवन है वास्तव में तप के लिए है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो क्यों, यही बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि बचपन से मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई, मैं क्या करूँ, मेरी आदतें खराब कर दी गई। ये है हमारे समाज की जो संरचना हो चुकी है, बहुत पैम्परिंग की हो चुकी है। तो अब वो आदमी से पाप कर्म की उसको आदत हो जाती है, आराम की, उसको तपस्या की आदत ही नहीं रहती है। हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कई बार कि उसको किसी तीर्थ स्थान पे ले जाओ, तीर्थ स्थान में या ऐसे स्थानों में, कई जगह बड़े उन्नत जगह नहीं है, वहाँ के टॉयलेट बड़े गंदे होते, कहते हैं, फिर हम बड़े गर्व से बोलते हैं मेरा बच्चा ना गंदे में टॉयलेट नहीं करता, उसको उतरती नहीं है। अरे 2 दिन तक खड़े रखो, कैसे नहीं उतरेगी, अपने आप नीचे उतरने लग जाएगी। तो भगवान का सिस्टम है, नीचे से नहीं उतरेगी तो ऊपर से उतरेगी। हाँ, लेकिन हम नहीं, हमारा बच्चा हाइजीनिक है। अब बताइए, हाइजीन के चक्कर में कितने सारे ऐसे स्थल हैं जो बड़े पवित्र हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा रख रखाव नहीं है, वो जा ही नहीं सकता ऐसी जगहों में, क्योंकि वो इतनी सोफिस्टिकेशन से पला बड़ा है। तो ये जो ट्रेनिंग के विषय हैं सारे ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मृगारी तो फंस चुके हैं, गलत ट्रेनिंग हुई उनकी। तो इस प्रकार की स्वरी करोक्ति तब तक लापरवाह है जब तक
कोई फिर से पाप ना करे। धोखा और दिखावा उच्च महापुरुष सहन नहीं करते। यदि कोई समझ लेता है कि पाप क्या है तो उसे निष्ठापूर्वक इन पापों को त्याग कर पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप बड़ा जरूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं हरे कृष्णा नाम जपूंगा, पश्चाताप में रोना पड़ेगा। ये बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिए। भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि एक तो ये मेहनत कर रहा है आगे के लिए सुधरने का, और इसको अपने किए हुए कर्मों से बड़ी शर्म है। वो शर्म आदमी के चेहरे पर दिखती है, हाँ, कि हाँ ही इज़ फीलिंग, ऐसा उसको फील हो रहा है। रिपेंटेंस है उसके हृदय में। रिपेंटेंस जब उसके हृदय में होती है पाप कर्मों की वजह से, तब कभी उसके अंदर रोष नहीं आएगा। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कि व्यक्ति वास्तव में पछता रहा है कि वो रिबेलियस नेचर को त्याग देगा। अगर कोई आज भी रिबेलियस है, हाँ सब तो ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो फिर मेरे अंदर पश्चाताप कहाँ है? नहीं। सोचिए जरा इस बात को ध्यान से। पश्चाताप के आंसू का मतलब क्या है जो यहाँ बोला जा रहा है? पश्चाताप का मतलब यही है जगाई और मदाई। जब जगाई मदाई ने पश्चाताप किया तो लोगों ने उनको पत्थर मारे। कोई कहेगा देखिए जी मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे वैष्णव क्या कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं मुझे, सर फोड़ रहे हैं मेरा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें इतना पश्चाताप होता, कहते मारो हम इसी के लायक हैं। अब सोचना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में पश्चाताप कर रहा हूँ? क्या अभी भी मेरे अंदर है ऐसा क्यों कर दिया, इसने ये क्यों कर दिया, इसने ये क्यों कर दिया? ये तो मेरे को लगता है एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। हम सबसे पाप कर्म हुए ना, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है मुझे तो लगता है। क्योंकि कभी भी हम ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, हमेशा दबे ही रहेंगे अपने पापों को याद कर करके। ये वंडरफुल सिचुएशन, क्योंकि कभी भी हम अहंकारी नहीं बन पाएंगे इस चक्कर में। हमेशा तीर्ण बन पाएंगे, तीर्ण के समान, जो कि हमारा असली पर्पस है। तो पाप कर्मों को भी कैसे भक्ति में लगाया जाए ये उसका एक एग्जाम्पल है कि उस पाप कर्मों को सोच के, आगे करके नहीं, सोच के पश्चाताप करके वो हमें हम्बल बनाए, निम्न बनाए, गिरा हुआ। तो पाप कर्मों को त्याग कर पश्चाताप करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और इस तरह वह पाप के फल से छुटकारा पा सकता है और भक्ति में प्रगति कर सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद पाप करता रहता है तो उसे नहीं बचाया जा सकता है। बहुत साफ लिख रहे हैं प्रभुपाद, इस बात से हमें चिंतित होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे प्रायश्चित की उपमा गज स्नान से दी गई है, जो कि अच्छे से नहाता है और फिर अपने शरीर में धूल डाल लेता है, जैसे पानी से बाहर आता है। प्रायश्चित कितने ही उत्तम ढंग से क्यों ना किया जाए, किंतु यदि कोई व्यक्ति पाप करता रहे, इससे उस मनुष्य को कोई सहायता नहीं मिलेगी। इवन ऐसी माला का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उस शिकारी ने पहले संत पुरुष नारद के समक्ष अपने पाप कर्मों को स्वीकार किया और तब पूछा कि वह किस तरह से बच सकता है। यही पाप आया मोरा के मन उपाय, निस्तार कर मोरे पढ़ो तो मर पाए। शिकारी ने आगे कहा, हे महानुभाव, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापी जीवन के कर्म फलों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। यस, इससे कहते हैं शिष्यम ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शरणागत जीव हूँ, आप मुझे बताएं, आई एम रेडी टू फॉलो, कैसे मैं इससे निकल सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह आपके शरण में आ गया हूँ, आपके चरण कमलों पर पड़ता हूँ, कृपया मेरे पाप कर्म के फलों से मेरा उद्धार करें। ये है, क्या हमारी ऐसी भावना है? ये सोचना पड़ेगा। क्या पाप कर्म करने के बाद हम पाप कर्म को छुपाने का प्रयास करते हैं और करते रहते हैं, या हम इस प्रकार से शरणागति लेते हैं कि मैं शरण में हूँ आपकी? हाँ बताइए, हाँ कैसे? कई बार व्यक्ति शरण में लेता है, जैसे कोई बच्चा है अपने मम्मी पापा के पास आता है, बोलता है पापा बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुई है? पापा मैंने ना सिगरेट पी ली है। पापा धड़ाक, आँख 5 उंगली छप जाती है। सोचता है ये इसलिए आया था मैं यहाँ पर, मेरे को लग रहा था यहाँ पे का कोई फायदा नहीं। मतलब कि वो शरण में आ रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बोलेंगे आजा बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, आगे से मत पीना। ठीक है, वो ऐसा हो सकता है बोल दें, लेकिन यदि वो थप्पड़ मार रहे हैं तो वो भी कृपा है, और हम उस थप्पड़ को सुनते ही करें हाँ इसीलिए आया था मैं यहाँ पर, कोई फायदा नहीं है आने का, यहाँ तो ऐसा किया जाता है। एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको पनिश भी किया जाएगा और उसके बाद में भी आप शरणागत रहेंगे। तो कह रहा है कि बताइए, मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूँ, आपके चरण को पड़ता हूँ, कृपया मेरे पाप कर्म के फलों से मेरा उद्धार करें। नारद मुनि की कृपा से उस शिकारी में सद्बुद्धि जागृत हुई और तुरंत ही वह उसकी शरण में आ गया। यही विधि है। संत पुरुष की संगति से
मनुष्य अपने पापी जीवन के कर्म फलों को समझ सकता है। जब कोई स्वेच्छा से ऐसे संत पुरुष की शरण में आता है तो जो कृष्ण का प्रतिनिधि है और उसके आदेशों का पालन करता है, तब वह पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पापी व्यक्ति द्वारा समर्पण चाहते हैं और कृष्ण का प्रतिनिधि भी यही उपदेश देता है। कृष्ण का प्रतिनिधि कभी भी शिष्य नहीं कहता कि मेरी शरण में आओ, उसका मतलब होता है कि कृष्ण की शरण में जाओ। वो अपने नामों का जप नहीं कराता है, वो कृष्ण के नामों का जप कराता है। वो अपने जन्मदिन पर फास्टिंग नहीं कराता है, वो कृष्ण के जन्मदिन पर फास्टिंग कराता है। हाँ, यदि शिष्य इस नियम को स्वीकार करता है और कृष्ण के प्रतिनिधि के माध्यम से शरणागत बनता है तो उसका जीवन पापों से बच जाता है। नारद कहे यदि घर अमर धर अमर वचन, तबे से करीते पारी तुम्हार मोचन। और नारद मुनि ने कहते हैं शिकारी से और उसको आश्वस्त करते हैं कि यदि तुम मेरे उपदेशों का सुनोगे ना तो मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढ निकालूंगा, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको करना पड़ेगा, तब तुम्हारी मुक्ति का उपाय निकल जाएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो करना पड़ेगा। अक्सर हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, हाँ, और हमें हमेशा ही बोलते हैं मेरे साथ क्या हुआ, मेरे लिए क्या किया गया इत्यादि। गौरांगेर भक्त गणे जने जने शक्ति धरे। इस गीत का सार यही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण बड़े शक्तिशाली हैं और इनमें से एक एक भक्त संसार का उद्धार कर सकता है। तो फिर नारद मुनि के विषय में क्या कहा जाए। जो कोई नारद मुनि के उपदेशों का पालन करता है वह कितने भी पाप कर्मों के फलों से मुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति को यही विधि है, व्यक्ति को गुरु के उपदेशों का पालन करना ही चाहिए। कई बार वो बड़े मुश्किल लगते हैं, टू बी एग्जीक्यूटेड, बड़ा लगता है असंभव है, ये नहीं हो पाएगा, इनका क्या है, इन्होंने तो बोल दिया, करना तो मुझे पड़ेगा। लेकिन जिसको विश्वास होता है वो रिस्क लेके, कष्ट लेके उन पर चलता है, तब अवश्य ही सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। सफलता का यही रहस्य है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। यदि किसी को कृष्ण और गुरु पर अटल विश्वास है तो इसका परिणाम क्या होता है। तस्यैहि ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। ऐसे व्यक्ति को ही शास्त्रों का निष्कर्ष प्रकट होता है, समझ में आता है, रियलाइज होता है। किसको? जिसको भगवान और गुरु पर अटूट विश्वास होता है कि जो कह रहे हैं वही करना है। कृष्ण का शुद्ध भक्त भी नारद मुनि जैसे ही अपेक्षा रख सकता है। वह कहता है यदि तुम मेरे आदेशों को मानोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति का दायित्व वहन करूंगा। कैसे करूंगा? नारद मुनि भगवान से सिफारिश करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, ऐसे करेंगे। डेफिनेटली अगर हमारे प्रति कोई शरणागत हो हम कहेंगे ना हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है, ध्यान से सुनता है, ध्यान से मानता है। तो वैसे ही इसी तरह से रिकमेंडेशन की जाती है। जब हम भगवान के प्रतिनिधि के सामने शरणागत करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो वो हमारा को रिकमेंड करेंगे। जैसा प्रभुपाद बोलते थे कि डोंट वरी, आप इतने नियमों का पालन करो, मैं भगवान के द्वार में खड़ा हूँ, हाँ, जैसे ही तुम वहाँ पे आओगे मैं तुम्हारी एंट्री करा दूंगा, चाहे आगे गेट से कराऊँ चाहे पिछले गेट से कराऊँ, तुम्हारी एंट्री मैं कराऊँ। तो नारद जैसा शुद्ध भक्त किसी भी पापी व्यक्ति को आश्वासन दे सकता है, क्योंकि भगवत कृपा से उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वह ऐसे पापी व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। भगवान ही उसको शक्ति देते हैं। जैसे कि हम अक्सर श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, जितना हम लीलामृत को पढ़ते हैं उतना ये रियलाइज होता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल है। जब हम सॉल्टेड ब्रेड को पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें लगता है दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, ये हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति कहीं पर जाए, बस 1-2 दिन के लिए जाके आ जाए और वहाँ पर एक भयंकर क्रांति आ जाए, ऐसी क्रांति जो देखी नहीं गई, ये ऐसी अनइमेजिनेबल चीज़ें हैं। यानी कि भगवान ही शक्ति देते हैं अपने भक्त को, इसलिए वो पापियों का उद्धार कर सकता है, बशर्ते कि वह निर्दिष्ट नियमों का पालन करे, कठोरता से पालन करे। हमने सुना नियमों का कठोरता से पालन करे, पश्चाताप के आंसू बहाए, अपने आप को निम्न माने और इस अवस्था में वो हरिनाम जपे तो सारे पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस मृगारी को भी नारद मुनि ये आश्वासन देते हैं कि यदि तुम मेरी बात मानोगे, पश्चाताप करोगे, निम्न बनोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कराने में मदद करूँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की